फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वो सेक्शन जिसको सुनकर ही हमारे नीट एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स ध्यान आ जाती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में नो डाउट काफी सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स का फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक हाई रहता है फिजिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। यानी कि यहाँ पर होते हैं फॉर्मूलाज भी, यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस भी करनी होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को क्रैक कर पाने के लिए। कुछ हद तक वैसा अप्रोच होता है जैसा यार फिजिक्स के लिए, एंड डेफिनेटली लॉग, एंटी लॉग, यूनिट कन्वर्जन जैसे बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। बट देन आकांक्षा मैम, हमारी मैथमेटिक्स थोड़ी पुअर थी या मैथमेटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तभी तो हमने बायोलॉजी लिया था, है ना। बट देन फिजिकल केमिस्ट्री में जरा घबराहट होती है, क्योंकि यार मैम यहाँ पर कहीं भी लेंदी कैलकुलेशंस आ जाती हैं, कहीं भी लॉग एंटी लॉग जैसे टर्म्स आ जाते हैं जो कि हमने कभी पढ़े भी नहीं है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जिस तरह से फिजिक्स में यूज होता है, तो क्या वो सही तरीका है, क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अगर हम अब से नीट 2025 की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, देन व्हाट इज द राइट रोड मैप सच दैट वी कैन स्कोर परफेक्ट फुल इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो गाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए, क्योंकि इस वीडियो के अलावा आपको बाकी कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। यानी यहां पर आपको मिलेगी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज टू हाउ यू कैन स्कोर फुल ऑन इन फिजिकल केमिस्ट्री, और आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हुए, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। चाहे क्लास 11 का कोई भी चैप्टर उठाकर देख लीजिए या फिर क्लास 12, डेफिनेटली आपको वहां पर कुछ फॉर्मूलाज और ट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जब मैं अपने स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो मैं साथ साथ जैसे ही एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है, उनको एक शीट ऑफ पेपर में एक फॉर्मूला शीट हम प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली इस तरह का एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, यार इनफैक्ट ये तो बहुत बड़ा है, ऐसे में तो 2 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज इजीली आ जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ऐसा शीट ऑफ पेपर होगा जिसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर्स में जितने फॉर्मूलाज आते हैं, जितने रेलेवेंट ट्रिक्स आते हैं जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको एक शीट ऑफ पेपर में नोट डाउन करा देते हैं। अब उससे क्या होता है, पहले तो आपने एक बढ़िया लेक्चर फॉलो किया एक अच्छे एजुकेटर का, जिन्होंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड इलैबोरेटेड कॉन्सेप्ट सिखाया। ये नहीं कहा कि ये फॉर्मूला को लर्न कर लो, रादर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी आपको हर एक कॉन्सेप्ट की। उसके बाद चैप्टर जब फिनिश हुआ, आपने एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लिया। अब उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जब आप टेस्ट देने जा रहे होंगे, तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आप फॉर्मूला शीट अपने सामने रख सकते हो। कई बार हमसे फॉर्मूलाज ध्यान ही नहीं होते हैं ना, या फिर ऐसा लगता है फॉर्मूलाज लर्न करने में तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप फॉर्मूलाज को डायरेक्टली लर्न करने की बजाय अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते दौरान अपने सामने उस फॉर्मूला शीट को रख लेंगे, और यार जहां मेरा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर मैं 2-3 बार देखकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही होगी, फिर बार जब मुझे सेम फॉर्मूला मेरा यूज होता रहेगा जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, तो यार इवेंचुअली 2-3 बार के बाद आपको खुद ही फॉर्मूला ध्यान हो जाता है, तुम्हें दोबारा फॉर्मूला शीट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेट्स से आप टेस्ट देने गए, एग्जाम पास है, तो इतना समय नहीं है कि हम वो बड़े नोट्स को दोबारा बैठकर रिवाइज करें। तो वहां पर बहुत हेल्प करती है हमारी फॉर्मूला शीट्स कि यार बस एक बार ही पूरा फॉर्मूला शीट देखा है ना, एक क्विक शॉट में आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। क्योंकि उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में कोई डेफिनेशंस नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है जो आपको लर्न करने हैं। बस उसके बाद यू जस्ट हैव टू फ्लिप थ्रू द पेजेस ऑफ योर नोट्स, और एक बारी में क्विक रिवीजन हो जाता है आपके पूरे के पूरे चैप्टर का। इसी के साथ तो फॉर्मूला शीट्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मेरा कोई फॉर्मूला मैं भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहता, उसको स्पेशली मैं अपनी फॉर्मूला शीट में हाईलाइट कर लूंगी, तो इस तरह से मेरे जो वीक एरियाज हैं वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है विदाउट एनी डाउट। फिजिकल का अगर बढ़िया पेपर बनाया जाएगा तो न्यूमेरिकल की फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, और वैसे ही कुछ देखने के लिए मिलता है हमें 2024 में, जहां पर 2024 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बनाया, क्योंकि वहां पर लेंदी कैलकुलेशंस वाले न्यूमेरिकल्स थे यार। तो तुम्हें कर जाना पड़ेगा, आपको घर से इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं। आई मीन जब क्वेश्चन की बात आती है कि मैम फिजिकल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करने चाहिए, तो ये है वो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो भी करिए, और फिर उसके बाद डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके प्रैक्टिस में।
क्योंकि यार देखो, जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन के अवस्थी बहुत बढ़िया बुक है, या फिर और भी जितने रिसोर्सेज मुझे लगते हैं, मैं वहां से वो सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल करा देती हूँ, जिसको हम डीपीपी कहते हैं, सच दैट आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपको डीपीपी दूंगी, उस डीपीपी में जितनी भी बढ़िया बुक्स हैं उन सभी बुक्स से वैसे क्वेश्चंस जो एक नीट एस्पिरेंट के लिए बने हैं वो सही सीक्वेंस में मैं आपको दे देती हूँ। उससे क्या होता है, टॉपिक से भी जो सब टॉपिक आपने पढ़ा होगा उस दिन, उस पर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब आप एक बारी में वन गो में प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यार केमिस्ट्री का कोई भी सेक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि आपको मिनिमम लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एकदम टिप्स पर होने चाहिए, आपको आने चाहिए। इनफैक्ट शुरुआत में जब आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे होंगे तो यार उस टाइम पर जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर देखिए, आपको खुद ब खुद एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। क्योंकि इसी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, वहां से आपका मिरर टेस्ट हो जाता है और हमें यह भी समझ आ जाता है कि वेदर हमारी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही है या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यार फिजिकल केमिस्ट्री में मैं देखती हूँ बहुत बच्चे सब कुछ आने के बाद भी, लेटर्स से आपको क्वेश्चन आता था, आपने क्वेश्चन रीड किया, आपने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया, भाई तुम्हें पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपने लेटर्स से आंसर फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर पूछा गया था जूल्स में, तुम्हारा आंसर आया लीटर एटीएम में, पर पूछा गया था जूल्स में, आपका आंसर आया मीटर्स में, बट बताना था एंगस्ट्रॉम में। यानी कि अगर कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स आपको नहीं आते होंगे, वैसे तो ये प्रिलिमिनरी क्लासेस में आपको पढ़ा दिए जाते हैं, एलिमेंट्री क्लासेस में, बट देन कई बार आप भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता है ना, या फिर सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो स्पेशली यार आपको जितने भी यूनिट कन्वर्जन्स हैं, लॉग एंटी लॉग का यूज आना चाहिए। अगर आपको इसमें मेरी भी हेल्प चाहिए तो लॉग एंटी लॉग की सेशन में ऑलरेडी ले चुकी हूं, इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करना आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक 45 मिनट्स की क्लास आपको लगानी है। उसके बाद सारे यूनिट कन्वर्जन्स जितने भी इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं आज रात 8 बजे वन शॉट में वो सबके सब कराने वाली हूं। बेटा ये फ्री सेशन होगा यूट्यूब पर, इसकी लिंक मैंने पिन भी करा दिया यहां पर इन द कमेंट सेक्शन, तो आप उसके थ्रू इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद जितने स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो हमारा ये जो फिनिक्स 2.0 बैच होगा ना, इसमें जो भी बच्चे कोड यूज किया है एके लाइव जिन्होंने एनरोल कराया है, उन सबके पास इस तरह का मैं एक सिलेबस ट्रैकर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अब उससे क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, जितने फिजिकल के चैप्टर्स हैं क्लास 11th में, क्लास 12th में, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर मैंने यहां पर लिख दिए। अब मेरे को एक चेकलिस्ट मेरे पास होना चाहिए क्लियर कट, कि मेरे को पता चलता रहा है कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और एक बड़ी फेमस कोट है, कहते हैं कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर कैन नॉट बी इंप्रूव। जिस चीज को आप क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते उसमें उसको बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि जब मैं अपना सिलेबस का कवरेज कर रही हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे नोट्स कंप्लीट है कि नहीं। तो अगर आपके सॉल्यूशंस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट है, पुट अ टिक हियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कर लिए, रिवीजन मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूं, यहां पर आपको पेंसिल से नंबर लिखना है कि मेरा एक बार रिवीजन हुआ है सॉल्यूशंस चैप्टर का, पेंसिल से लिखो 2 बार हुआ है, ठीक है। जितनी बार रिवीजन होता चला जाए आपको खुद ही ट्रैकर देखकर समझ आ जाएगा मेरा ये वीक है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद क्या आपने फॉर्मूला शीट बनाई है, क्या सॉल्यूशंस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आते हैं, क्या आपने इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट दिया है। तो मैं इस तरह का ट्रैकर शेयर करती हूँ। अब ये कौन से स्टूडेंट्स को मिल पाता है वो भी हम आपको बता देते हैं, या फिर अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करते हुए मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़ना चाहते हैं, जहां सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हमारे पिछले साल के टॉपर के पूरे 180 ऑन 180 आ रही हैं, तो वो जबकि वो एक फ्रेशर स्टूडेंट रही हमारे 2024 बैच की, यानी कि पहली बार वो इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी और 180 ऑन 180 स्कोर कर रही हैं। और ऐसे ही 2 ड्रॉपर्स भी परफेक्ट 180 ऑन 180 स्कोर करें। डेफिनेटली उन्होंने यार बढ़िया परफॉर्म किया फिजिकल केमिस्ट्री में, तभी 180 ऑन 180 स्कोर आ रहा है। तो यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फिनिक्स 2.0 बैच। बेटा ये एक ड्रॉपर्स बैच है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम कितना भी इधर उधर भटकोगे, कितना भी इधर उधर रिसर्च कर लोगे, आपको इससे बेहतर ऑनलाइन बैच मिलेगा ही नहीं। ऑनलाइन छोड़िए, ऑफलाइन में भी आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो यहां हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक ड्रॉपर्स बैच है और कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बैच है। यहां पर आपका दिसंबर तक क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप मुझसे यानी आकांक्षा मैम से पढ़ सकते हो, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसी बैच में टीम टाइटन से। ये देखो जैसे मेरे टी शर्ट के पीछे लिखा है फिनिक्स 2.0 बैच में आकांक्षा मैम आपको मिलती है टीम टाइटन्स में। लेकिन यहाँ सिर्फ टीम टाइटन्स नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको मेरे अलावा और 5 टीम्स और मिल जाएंगी। जैसे टीम टाइटन्स है, ऐसे बहुत
सारी और 5 टीम्स मिलेंगी आपको, जिसमें से आपको जो एडुकेटर सबसे बढ़िया लग रहे हैं 2 क्लासेस अटेंड कर लो, जो आपको सबसे बढ़िया लगे, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जिनके पढ़ाने से आपको लग रहा है मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उनको आप साल भर के लिए पकड़ लीजिए, क्योंकि हर एडुकेटर अपने आप में पूरा साल भर का सिलेबस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने बायोलॉजी और फिजिक्स एडुकेटर को भी चूज कर सकते हो। तो हम आपको एक बैच नहीं दे रहे कि ये लो 3 एडुकेटर बस साल भर इनसे पढ़ना है, नहीं, हम आपको पूरा ऑप्शंस दे रहे हैं कि दीज आर द सेट ऑफ एडुकेटर्स। बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स भी हैं जो पहले कोटा में पढ़ा चुके हैं, हु हैव प्रोड्यूस्ड ग्रेट AIRs ओवर द इयर्स। और भी बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। अपना खुद का बैच बनाओ, लैंग्वेज का आपको कोई बैरियर लग रहा है, अपनी खुद की लैंग्वेज चूज करो। टेस्ट सीरीज मैं आपको बताती हूँ बैच में आपको क्या क्या मिलता है। बेटा सबसे पहले तो ये लाइव बैच है, पर लाइव क्लास ना देख पाओ तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्पेशली जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेने के बारे में सोचते हैं उनके लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार यहाँ पर आप बाद में रिकॉर्डिंग्स के हेल्प से इजीली अपनी सही पेस मेंटेन कर चल सकते हो। फिर जब आप कोड यूज करते हैं AK लाइव, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। लिंक पर क्लिक करोगे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, प्लस और आइकॉनिक, जिनके बीच का डिफरेंस मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने वाली हूँ। जब आप कोड यूज करते हो AK लाइव तो आप हिस्सा बन जाते हो मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप का, यानी कि एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें मेरे पर्सनल जूम सेशंस की लिंक तुम्हें मिल जाएगी। हर संडे मैं कोशिश करूंगी आपसे बात करने की, समझने की आप क्या दिक्कत कोई फेस कर रहे हैं, और जो भी दिक्कत होगी उस पर हम काम करेंगे। वी विल ट्राई टू इंश्योर कि स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं पीछे नहीं रह जाएं। लेकिन ये सब मुमकिन है सिर्फ तब जब आप कोड यूज कर रहे हैं AK लाइव। 24/7 डाउट सपोर्ट आपको अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, मेरा सारा स्टडी मटेरियल उन बच्चों को मिल जाएगा जो कि इस कोड के थ्रू आ रहे होंगे। दूसरी बात, बहुत जल्द बेटा ये सब कुछ आपको मिल रहा है जस्ट फॉर ₹5499, और ये भी तब जब आप कोड यूज करोगे AK लाइव। अगर आप इसमें देरी करते हैं तो यू नेवर नो कि आपका ये जो प्राइस है 10,000 11,000 कितना भी हो जाए। पिछले सालों में बच्चों ने इसको 30,000 40,000 तक में लिया है, लेकिन क्योंकि अब हम YouTube पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर्स में यार इतना ज्यादा फीस होने की वजह से कोर्स का बहुत बच्चे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाते थे। इस बारी इसको हमने दी मोस्ट पावरफुल एंड दी मोस्ट अफोर्डेबल बैच बनाया है यार, सच दैट हर बच्चा जिसके अंदर वो पोटेंशियल है, जिसके अंदर वो काबिलियत है डॉक्टर बनने की, वो किसी भी रिसोर्स से वंचित नहीं रहे, यानी कि हर रिसोर्स उसके पास होना चाहिए। करेक्ट। तो यार वो हर चीज जो कि इंश्योर करती है एक बढ़िया AIR, जो इंश्योर करती है आपका एम्स जैसे प्रीमियम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, वो सब कुछ की तैयारी हमने यहाँ पर आपके लिए की है। पूरी रास्ता तैयार कर दिया है, अब बस आपको उस पर चलना है, बताए गए रास्ते पर चलना आपका काम होगा। और अगर आप उतनी मेहनत करने के लिए तैयार, और मैं जानती हूं आपके अंदर है वो, आप कर सकते हो, अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो बेटा बेस्ट टीम आपका इंतजार कर रही है। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। अगर तुम प्लस लेते हो, प्लस का प्राइस वैसे कम होता है 5,999, और आइकॉनिक का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन आइकॉनिक एक फार बेटर इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखो प्लस में आपको सारी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी टीम मिलेगी, 6 बैचेस मिलेंगे तुम्हें, 6 बैचेस। 6 बैच में से आप, जरूरी नहीं है कि आपको एक बैच के तीनों टीचर्स को फॉलो करना है, आप किसी एक बैच से फिजिक्स पढ़ लो, किसी दूसरे बैच से केमिस्ट्री, किसी तीसरे बैच से बायोलॉजी, अपना खुद का बैच बना लो भाई। हम तुम्हें 6 अलग अलग टीम्स दे रही हैं, 6 के 6 टीम में केमिस्ट्री के एडुकेटर्स भी हैं, बायोलॉजी के भी और फिजिक्स के भी। आपका वैसे तो बैच लाइव होगा, लेकिन बाद में आप उसको अगर कुछ रह जाए तो हर क्लास का रिकॉर्डेड एक्सेस मिलेगा। हमारे साल भर में बाकी जो भी कोर्स नए लॉन्च होंगे उनका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि बाकी भी कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। बैच के साथ ही 250 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, 35,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन, 24/7 डाउट सपोर्ट। डाउट का वैसे भी कोई स्कोप बचेगा ही नहीं। अगर आप क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो वहां हर 3 क्लास के बाद कंपलसरी होता है हर एजुकेटर के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लेना। तो जैसे मैं 3 क्लास पढ़ा दूंगी तो उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन आपका होगा ही होगा। तो लाइव क्लास में भी आप डाउट पूछ सकते हो, 3 क्लास बाद भी पूछ सकते हो। 24/7 डाउट सपोर्ट भी अनअकैडमी की तरफ से डाउट रूम्स होते हैं तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। बेटा यहाँ आपको मिलता है डिजिटल नोट्स, और यही डिजिटल नोट्स अगर तुम चाहते हो अनअकैडमी का मॉड्यूल तुम्हारे घर पर आ जाए, फिजिकल फॉर्म में तुम्हारे हाथ में हो, तो आपको लेना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स, सारी जो बुकलेट्स होती है ना फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जितनी भी आपकी बुकलेट्स होती हैं, वो सब के सब सारे मॉड्यूल्स तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। और फिर गारंटी किसको नहीं पसंद, आज कोई गारंटी ले ले कि आकांक्षा मैम मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा तो आज मैं एनरोल करा लूंगा बैच में। बेटा हम ले रहे हैं, अनअकैडमी कह रहा है कि अगर आप फीनिक्स 2.0 बैच में एनरोल करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, अगर आप ऑनेस्ट होंगे, तरीके से पूरा रोड मैप फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बेटा नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट ईयर का पूरा साल का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल फॉर फ्री दे दिया जाता है। इसी के साथ आपको सारे ऑफलाइन बैचेस का एक्सेस मिलेगा। प्लस जब तुम कोड AKA लाइव यूज कर रहे होंगे, चाहे तुम प्लस लो या आइकॉनिक, तुम्हें मेरा मेंटोरशिप तो मिल ही जाएगा, लेकिन आइकॉनिक में आपको एक एक्स्ट्रा मेंटोर मिलते हैं जो सिर्फ आपके लिए होंगे। अनअकैडमी की तरफ से आपको मेंटोर मिलेंगे जिनके साथ आपकी वन ऑन वन इंटरेक्शन होगी, जो पिछले कई सालों से इस फील्ड में देख रहे हैं कि यार कौन बच्चे अच्छी रैंक लेकर आ पाते हैं, जिन्होंने मल्टीपल AIRs प्रोड्यूस किए, जिन्होंने साल दर साल देखा इस एग्जाम के पैटर्न को बदलते हुए, क्वेश्चन पैटर्न को बदलते हुए, और वो बेस्ट समझते हैं कि आपकी जो वीकनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो तुम्हें अगर अपने लिए पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान चाहिए, गो विद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा, टीम टाइटंस आपको 700 पार ले जाने के लिए है तैयार। आप तैयार हैं तो कोई देरी ना करें बैच ज्वाइन करने में, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आज मैंने उसकी ओरिएंटेशन क्लास ली, कल से हमारी एकेडमिक क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मेरी क्लासेस इस बैच में 12:45 PM रहती हैं, तो 16th में हमारी पहली एकेडमिक क्लास होगी, एंड आई वुड नॉट वांट एनीवन टू मिस द ओरिएंटेशन क्लास। सो मेक श्योर दैट यू ऑल आर जॉइनिंग दी बैच टाइमली। और मुझे पता है घूम फिर कर तुमने यहीं पर आना है, इसी बैच में ज्वाइन करना है। कितना भी आप देख लोगे, सबसे यही सुनोगे कि यार इससे बेटर और कुछ भी नहीं है, राइट। बाकी जैसे मैंने आपको कहा, आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ये ट्रैकर भी मिल जाएगा। और फिर तैयारी कैसे भी कहीं से भी हो रही हो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको इन फैक्टर्स का जरूर ध्यान रखना है। और यार इतना मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, इतने बच्चों के साथ आज तक मैं जुड़ी हूँ, उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद, ये देखने के बाद कि जब वो ये टिप्स फॉलो करते हैं वो कैसे एग्जाम में एक्सेल कर पाते हैं, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे, यही रोड मैप अगर आपका भी होगा, तो आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैम एक ऐसा ही वीडियो होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि वहां पर एक्सेप्शन से हमें बड़ा डर लगता है, तो बता दीजिएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। बट देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, सो दैट ऐसा ही और बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।